श्री सीताराम। मैं भ्रमण करते करते पहुंच गया हूं मुंगेर ज़िला, और मुंगेर ज़िला में सबसे प्रसिद्ध है सीता कुंड। ये देख रहे हैं सीता कुंड का मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार सीता कुंड धर्म स्थान मुंगेर। आइए हम इस मंदिर का, इस कुंड का खूबसूरती देखेंगे और इस मंदिर का क्या महत्व है इसके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले हम इस मंदिर का जो नाम है सीता कुंड, उस कुंड को देखेंगे। उसके बाद इस मंदिर में 4 कुंड हैं। श्री राम जी का कुंड है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये चारों का यहाँ कुंड है। और इसके बारे में जो कहानी है हम वह कहानी को भी आपको बताएंगे, यहाँ के महाराज जी के मुख अरविंद से सुनेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं सीता कुंड। सीता कुंड के बारे में कहा जाता है यहाँ के जो जल हैं साल में 9 महीने गर्म रहते हैं, और इस पानी से जो स्नान करते हैं, जो नहाते हैं इस पानी में आके, या फिर जो व्यक्ति इस पानी का सेवन करते हैं उनका पेट से संबंधित गैस बनता है, कब्ज बनता है, अल्सर है, ये सब बीमारी दूर हो जाता है। और जो इस पानी में नहाता है उसका चर्म रोग खत्म हो जाता है। आप देख रहे हैं कि पानी बहुत गर्म है, अंदर से बुलबुले आ रहे हैं। इस कुएं की, इस कुंड की लंबाई 12 फीट और चौड़ाई 12 फीट और गहराई भी 12 फीट है। इस पानी का सेवन करने से, अभी आपको बता ही दिया था, ये पानी चूँकि बहुत गर्म भी है। हाँ, यहाँ इन पानी को निकालने का भी प्रबंध कर रखे हैं यहाँ के प्रबंधक ने। तो आपको ये पानी कितना गर्म है ये भी हम देखते हैं। आप देख रहे हैं कि पानी से वाष्प आ रहा है। ये पानी का टेम्परेचर लगभग 50 डिग्री सेल्सियस है, 50 डिग्री सेल्सियस है। ये पानी को आप निकाल के इसे पी नहीं सकते हैं, कम से कम आपको 10 मिनट रखना होगा। तो आइए, ये हमारा सीता कुंड का आप देख रहे हैं चारों बगल। अब आपको ले चलते हैं श्री राम जी का कुंड। तो आप पहुँच चुके हैं श्री राम कुंड। कहा जाता है जब श्री राम जी अपने पिताजी को गया में पिंडदान किए थे, वहाँ से जब लौट रहे थे, बिहार भ्रमण कर रहे थे, तो यहीं स्नान किए थे। और छठ पर्व का प्रारंभ जो हुआ यह मुंगेर से ही हुआ। सबसे पहले छठ पर्व माँ सीता ने ही किया था, और वह जो फल का वितरण कर रहे थे, वो प्रसाद का वितरण कर रहे थे ऋषियों में वह ऋषियों ने वह फल लेने से इनकार कर दिया। और क्यों कर दिया ये आगे की कहानी में बताते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं श्री लक्ष्मण जी का कुंड देखते हैं। चलिए, ये हम लक्ष्मण कुंड आ गए। कहा जाता है जहाँ राम वहाँ लक्ष्मण, जहाँ प्रभु श्री राम होंगे वहाँ लक्ष्मण भी होंगे। आइए, भगवान राम लक्ष्मण के बिना अधूरे हैं। ये लक्ष्मण कुंड है। कहा जाता है भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी ने यही स्नान किया था। इसके भी पानी का टेम्परेचर नॉर्मल है। यहाँ तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। ये आप देख रहे हैं चारों दिशा, यहाँ लक्ष्मण घाट यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ पे लक्ष्मण घाट लिखा हुआ है। ये हमारा लक्ष्मण कुंड हो गया। अब हम चलते हैं भरत कुंड। आइए देखते हैं भरत कुंड को। ये भरत कुंड, यही वह स्थान है भरत कुंड नामक। यहाँ पे भगवान श्री राम के भाई भरत ने स्नान किया। यहाँ का भी पानी नॉर्मल है। आपको बताए थे कि पानी जो गर्म है, लगभग 50 डिग्री सेल्सियस का पानी है, वह सीता कुंड जी का ही है, जिसको आप पानी कुंड से निकालकर ऐसे सेवन नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कम से कम 5 मिनट पानी को रखना ही होगा, इतना गर्म पानी होता है। अब ये शत्रुघ्न कुंड, आप शत्रुघ्न कुंड देख रहे हैं। यहाँ पे भगवान श्री राम जी के भाई शत्रुघ्न जी ने स्नान किया था। यह पर्यटन स्थल पूरे भारत में तो प्रसिद्ध है ही, और बिहार सरकार के अंतर्गत आता है। आप देख सकते हैं इसका स्थिति क्या है। जिस तीर्थ स्थल का वर्णन पुस्तकों में है, धर्म ग्रंथों में है, जिसके बारे में दुनिया के लोग जानते हैं, वो जर्जर पड़ा हुआ है। ना तो यहाँ के ग्रामीण लोग सहयोग करके इसका रिपेयर कराते हैं, और सरकार तो सोई है ही। आप लोग देखते ही, ये आप देख लें यहाँ से कि मंदिर की सुंदरता कितनी है। यह मंदिर लगभग 4 एकड़ या फिर 5 एकड़ में फैली हुई है, लेकिन इसकी दिव्यता और सौंदर्यता की बात करें तो यह अद्भुत है, अलौकिक है। हम लोग जानेंगे इस सीता कुंड का महत्व क्या है और इसका पूरे कहानी क्या है, ये महाराज जी से। मेरा नाम नागेंद्र मिश्रा है जी महाराज। हम सीताकुंड के प्रधान हैं जी। और आप लोग जो पूछिएगा
उसके बारे में हम यहाँ बतावेंगे। जी। तो महाराज जी, ये सीता कुंड का नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में क्या पौराणिक कहानी है, कथा है? इसका कहानी है कि जब अयोध्या में रामचंद्र जी का राज चला जी तो वहाँ से 5 व्यक्ति राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और सीता जी जी आए थे गया पिंड देने के लिए। जी पिताजी का पिंड दे करके भ्रमण, पूरे बिहार भ्रमण करते हुए मुंगेर आ गए। मुंगेर में उत्तरवाहिनी गंगा का स्टार्टिंग घाट है। हाँ। उस बीच में जो है एक टीला था। उसी टीला पर मैया सीता जो है वो छठ व्रत की थी। जी, सबसे पहली बार। सबसे प्रथम छठ व्रत वहीं से हुआ है। जी जी छठ व्रत कर करके उसके बाद चले आए कष्टर्णी घाट मुगदल मुनि के पास, जी। जिसके नाम से मुंगेर भी पड़ा हुआ है। अच्छा। उसके बाद वहाँ से जब आए तो इनके बारे में शोर हो गया कि भगवान रामचंद्र जी सीता समेत आए हुए हैं। जी तो इर्द गिर्द जो भी मुनि लोग थे सभी उनका दर्शन करने के लिए आए। एक इसी जगह पूरब साइड में बैसा पहाड़ है, जी वहाँ वेद व्यास जी का स्थान था, जो कि अभी भी पिंड मौजूद है। उसके बाद ऋषि कुंड में ऋषियों का भरमार था। वो ऋषि लोग भी आए हुए थे हैं। और उसके बाद लखीसराय सिंगड़ी ऋषि, जहाँ की रामचंद्र जी का मुंडन हुआ था, वो भी आए हुए थे। मतलब पूरा राम जी यहाँ भ्रमण किए हैं। हाँ, जी पूरे भ्रमण के साथ। उसके बाद में जब आए हो तो उसी समय में सीता जी जो छठ व्रत की थी, जी जी वही प्रसाद जो है मुनि लोगों को देने लगे। हाँ। मुनि लोग इनकार कर गए कि आपके हाथ का हम लोग प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे, इसलिए कि आप 12 बरस लंका में रहे, रावण के बीच थे। जी जी रावण का अनेक रूप था। हो सकता है कि राम का रूप लेकर के जो है गलत व्यवहार किया हो। हाँ। एक शंका किए मुनि लोग जी, जी। हैं। उसके बाद रामचंद्र जी कहे तो इनका शंका कैसे दूर होगा। तो यहाँ पर लाए गए। यहाँ जो कुंड गर्म कुंड है वो उसकी लंबाई चौड़ाई जो है 12 फीट लंबा, 12 फीट चौड़ा है और 12 फीट नीचे गहराई भी है। हैं, वो हवन कुंड है। हैं, सीता जी से हवन करवाए। हवन करवाने के बाद उनके गले में जो है 108 फूल का माला दिया गया। अच्छा। माला देने के बाद सीता जी जो है होम के नीचे प्रवेश कर गए हैं। तो प्रवेश करने के बाद 7 रात 7 दिन उनको बीत गए हम हवन के नीचे। हनुमान जी को पुत्र के समान मानते थे। हैं, हनुमान जी बेकल हो गए कि मैया 7 रात 7 दिन बीत चुकी है, अभी तक बाहर नहीं निकली है, इसका मृत्यु है, मतलब लगता है कि मृत्यु हो गई ना। फिर ध्यान लगा करके हनुमान जी देखे तो मैया पालथी मार के बैठी हुई थी। हैं, माला जप रही थी, प्रभु पर ध्यान लगाए हुए थे। हनुमान जी समझ गए कि नहीं, जीवित है। फिर आवाहन करना शुरू कर दिए कि मैया बाहर निकल करके अपना कृति दिखाइए, तब लोग जानेंगे कि यहाँ किस लिए आए थे। बार बार आवाहन करने के बाद बाहर निकली, पसीना से लथपथ थी। वही पसीना जो है वो लीलाट से पोंछ करके और वही हवन जो किए हुए थे उसी हवन में डाले। कहे सीता नक्षत्र प्रभावे न अग्नि रूप जलो हैं। उसके बाद में जो है डाले तो वहाँ गर्म जल का फव्वारा फेंक दिया। उसके बाद में चारों भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ये इनका कहना हुआ कि भाई इनका तो परीक्षा हो गया सत्यता का। हाँ, उसके बाद में जो है हम लोग जब इसके साथ में हैं तो कौन जानेंगे कि आए थे कि नहीं आए थे। हैं, तो फिर जो है गंगा का आवाहन किए तो रामचंद्र जी जो है तीनों मंदिर के बीच रामचंद्र जी बाण मारे, पताल से पानी निकला। लक्ष्मण भी अपना बाण मारे, पताल से निकला। भरत और शत्रुघ्न भी अपना अपना बांध मारे, पताल से पानी निकला। उस समय में तो आप लोग सब जानते हैं कि दाता दानी बहुत थे। हैं, कोई धर्म स्थान में दान जमीन भी दान दे दिया करते थे। कोई मंदिर बनवा दिया करते थे, कोई सड़क बनवा दिए थे, कोई इनारा भी खुदवा दिए थे। हैं, इसी प्रकार से जो है दान में इनको दे दिए। धर्म नहीं, कोई राम कुंड बना दिए, कोई लक्ष्मण बना दिए, कोई भरत का। हाँ, इसी प्रकार से कुंड पर कुंड बनवा दिए। समझे ना, यही इनका वर्णन हुआ। तभी से यहाँ लोग आते हैं और यहाँ स्नान करते हैं। और स्नान करने के क्या क्या फायदे हैं? जैसे कि स्नान करने से जो है बार बार जो स्नान कीजिएगा तो उसका चर्म रोग जो है दूर हो जाता है। और इसका जल पीने से
जो है पेट की बीमारी जो है उस मतलब दूर होती है। दूर हो जाता है। और यहाँ पे कब कब भीड़ लगती है महाराज जी? जैसे यहाँ जो है माघी पूर्णिमा के दिन घमासान मेला लगता है, जो कि गाड़ी आपकी रह जाएगी 1 किलोमीटर उधर थी पश्चिम ही रह जाएगी। वहाँ से आपको पैदल आते आते 1.5 घंटा लग जाएगा अच्छा। स्थान पर जी समझे ना जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी कि आपने हमें इतना जानकारी दी है। और एक चीज़ और है जी बताइए। कि ये 3 महीना ठंडा भी होता है। अच्छा, वो पानी जो गर्म जल है। हाँ, वो 3 महीना ठंडा होता है। चैत के रामनवमी के दिन अच्छा वो ठंडा हो जाते हैं और फिर आषाढ़ में गंगा दशहरा जो होता है उस दिन से फिर उबलना इनका शुरू हो जाता है। अच्छा, मतलब 8 महीने गर्म रहते हैं, 9 महीना गर्म रहते हैं और 3 महीना ठंडा रहते हैं। तो आपने सुना अभी सीता कुंड का दिव्य। तो हम लोग अभी सुन रहे थे सीता कुंड के इतिहास के बारे में, उनके महत्व के बारे में।